नमस्कार, आप देख रहे हैं आज संक्रांत और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। हिंदू धर्म का अपमान, देवी देवताओं का अपमान आखिर क्यों है इतना आसान? इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है तान्या जी, जो कि संपादिका है संगम टॉक्स की और शोधकर्ता भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है तान्या जी आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी तान्या जी कि क्या आईएएस बनने के लिए हिंदू धर्म का अपमान करना, लिबरल बनना जरूरी है? जी, नमस्ते श्वेता और आपके श्रोताओं को नमस्ते। तो आपने सबसे पहला ये सवाल पूछा कि क्या आईएएस की पढ़ाई के लिए जो है आपको हिंदू धर्म की आलोचना और ये सब जो है उस पे तीखा टिप्पणी और उसका विश्लेषण वगैरह जो है ये जो विकास दिव्य कीर्ति हैं, अभी दृष्टि आईएएस में जो उनका वीडियो क्लिप जो है वो कह रहे हैं 2018-19 का है। इससे पहले भी विजन आईएएस करके कुछ उनके हिमांशु खत्री ऐसे करके कोई थे जो औरंगजेब को बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे थे और उनको जस्टिफाई कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ें जो हैं हमें ऐसे वीडियोस या क्लिप्स, मैं विकास दिव्या कीर्ति से ये पूछना चाहूँगी कि देखिए, मैं भी पब्लिक पॉलिसी की और एडमिनिस्ट्रेशन की और इसकी जो है स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ और मैंने भी बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो यूपीएससी के कोचिंग देते हैं, लेते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल है उसमें। वो इन सब चीज़ों में नहीं करते हैं ये सब, बिना उनके हुए भी उनके जो है वो पास हो जाते हैं और क्लियर कर जाते हैं। मैं विकास दिव्या कीर्ति जी से पूछना चाहूंगी कि आपके कोई ऐसे क्लिप आप निकाल के दिखाइए ना जहाँ पे आप मुगल रूलर्स के बारे में कुछ कह रहे हैं, या आप जो है क्रिश्चियनिटी और जो भी क्रिश्चियनिटी में डायलेमास हैं उसके बारे में बात करके आप क्लिप दिखा सकते हैं ना। जो आप ये क्लेम कर रहे हैं अलग अलग चैनल पे जाके, जैसे लल्लन टॉप वगैरह हैं जो जानते हैं कि कौन सा एजेंडा चलाते हैं ये लल्लन टॉप और ये सब जो चैनल्स हैं। तो आप जब ये बोलते हैं कि मैं तो जी सारे धर्मों को समान देखता हूँ और मैं हिंदू हूँ, मैं संयोग से हिंदू हूँ। संयोग से है तो क्या हुआ, छोड़ दीजिए ना हिंदू धर्म, आप छोड़ सकते हैं, आप इस्लाम या क्रिश्चियनिटी पकड़ सकते हैं। तो आप ये जब कहते हैं कि मैं संयोग से हिंदू हूँ, ठीक है, आप पैदा हो गए संयोग से, अब आपको संयोग में रहने की जरूरत नहीं, आप छोड़ सकते हैं उसको। कोई ऐसा जो है गर्दन में जंजीर तो नहीं बांध दी है हिंदू धर्म ने आपके। तो ये बार बार ये कह रहे हैं और बहुत हल्के में कहते हैं कि मैं संयोग से हूँ, अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। तो आप जब कहते हैं कि सारे धर्मों को मैं एक तरह, मैं कोई धर्म का पक्षपाती नहीं हूँ, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ऐसे करिए ना, ये सब बोलने के बजाय आपके कोई स्टूडेंट ऐसे क्लिप निकालें या आप ही निकाल के दिखा दीजिए अपने क्लास से जहाँ पे आप मुगल रूलर के बारे में कुछ कह रहे हैं, या आप जो है उन्होंने यहाँ पे जो बर्बरता करी, या जो वो तथाकथित इंसानियत दिखाते थे यहाँ पे, या जो इनके बड़े बड़े जो कहानियां हैं मनगढ़ंत जो हमें सिखाते हैं, उसके बारे में बताइए ना, जजिया के बारे में बताइए ना। और आजकल के समय में इस्लाम के माध्यम से जो टेररिज्म पूरे दुनिया में, हमारे देश में जो समस्या है, वो समस्या ज्यादा बड़ी है कि आप ये जो है सीता माता को क्या कहा और शंभूक को क्या किया, ये ज्यादा बड़ी बातें लग रही है क्या आपको? इतना बड़ा चढ़ा के तो अम्बेडकर ने भी नहीं बोला, वो भी जो है पाकिस्तान के बारे में कुछ बोल के चले गए, वो भी इस्लाम के प्रति कुछ बोल के चले गए, है ना। तो आप कभी कभार उसके बारे में भी बोल लीजिए अगर आपके बहुत बड़े वो गुरु हैं। एक तो ये बड़े जो है ना सफाई से अपने चैनल में कहते हैं कि मैं हर चीज को जो है नहीं मानता हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं B.R. अम्बेडकर को पढ़ता हूँ तो मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं ये पढ़ता हूँ तो सारे कोड तो आप सारे ये कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट और एंटी हिंदू को करते हैं, जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल वगैरह। हालांकि पुरुषोत्तम अग्रवाल भी बाद में माफी मांगे कि मैंने राम उपाख्यान के से बोला था और रामायण में नहीं है ये। तो उन्होंने भी करेक्ट, वो भी कोई संस्कृत के बड़े ज्ञाता नहीं है, जैसे आप भी मुझे संस्कृत के कोई ज्ञाता लगते नहीं है, क्योंकि आपने कोई श्लोक तो बोले नहीं अपने आप को उदाहरण देने के लिए। तो ये सब जो चीजें हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि आप बोलिए मत, आप क्लिप्स दिखा दीजिए बोलते हुए जहाँ पे आप सब धर्मों का जो है ऐसे विश्लेषण कर रहे हैं, एथिकली मॉरली जो भी है। और सर्वप्रथम ऐसे कौन से सवाल आते हैं महाभारत से और रामायण से एथिकली, जो आपको जो है ये यूपीएससी में जो आप ये पढ़ा रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर आते भी हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि
कहते हैं कि राम अवतार जो है कृष्ण अवतार के बाद में आने चाहिए, पर वो पहले आए, ये कहाँ पे मेंशन्ड है? या ये जो है ये रामायण कितना पुराना है, इसके बारे में ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे जो आप महाज्ञानी बन के और विश्लेषण कर रहे हैं, ऐसे कोई सवाल नहीं आते हैं, क्योंकि यूपीएससी में ये सब चीजों का कोई वो नहीं है। अगर आप आरक्षण की और उसकी बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए ना, कि आरक्षण जो है वो किस बेसिस पे बना था, आरक्षण जो है अब उसकी क्या समस्याएं हैं, आरक्षण जो है, तो इस प्रकार के सवाल आते हैं एनालिसिस यूपीएससी में। आपको प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड, और अभी आप बैठ के रामायण और महाभारत के अर्थ का अनर्थ बना के, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, तो आप उसको टू द पॉइंट रखिए ना। तो इन सब बातों में ये कोई वो नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ अपनी हवाई बातें करते हैं कि मैं सबको पढ़ता हूँ पर मैं सबको एकदम से नहीं लेता हूँ। मुंशी प्रेमचंद की ये बात करते हैं। मुंशी प्रेमचंद के अगर आप पढ़ेंगे, बहुत वाहवाही है उनकी, जबकि रश्मि रथी के जो पोएट थे, उन्होंने तो साफ मना कर दिया था जब नेहरू उनको सम्मानित करना चाहते हैं कि ये नेहरू जो है सबसे बड़े एंटी हिंदू हैं। और प्रेमचंद को ये बड़ा जो है सेलिब्रेट करते थे नेहरू वगैरह, क्योंकि प्रेमचंद जो है हमेशा ही हिंदू धर्म और हिंदू लोगों के जो है ऊपर कटाक्ष और तीखा टिप्पणी करते हैं, जिसको उस समय में बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत अच्छा मानते थे, जो अभी भी है कि हिंदू धर्म और हिंदू के बारे में आप बकवास बोलते रहे तो आप बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े चिंतक हैं, बहुत बड़े ये हैं, ज्ञानी हैं, पर बाकियों पे आप मौन धारण कर लेते हैं। बाकी मजहब पे, रिलीजन पे उन्होंने जो किया, जो अभी हो रहा है, पूरे विश्व में समस्या हो रही है, हिंदू क्या पूरे विश्व में जाके समस्या फैला रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो समझने की आवश्यकता है कि वो प्रेमचंद को कोट करते हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल को कोट करते हैं, आम आदमी पार्टी के शिक्षा और हेल्थ के बारे में जो है वो प्रेस करते हैं। और तो शिक्षा और उनके हेल्थ की सुविधाओं को लेके तो बहुत सारे रिपोर्ट आए हैं, जहाँ पे जो उन्होंने क्लेम किया है वो सब रद्द पाए गए हैं। तो आप फैक्ट्स नहीं पढ़ा रहे हैं विकास दिव्या कीर्ति जी, और आप जो है एक एजेंडा चला रहे हैं कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट, और इसको आप आर्य समाजी के ढकोसले में जो है लपेट के दे रहे हैं कि मैं आर्य समाजी हूँ। तो मैं ये सब मानता नहीं। आर्य समाजी भी जो है ना लड़ पड़े थे। अगर आपको पता नहीं है तो लाहौर में जब अहमदिया ने 1920s में, जहाँ पे गढ़ है आर्य समाज का, जब वहाँ के लोगों ने मौत से और उससे ना ऐसी किताबें निकाली थी कि सीता का छिनाला, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, ऐसी जब किताबें निकाली ना, तो उन्होंने उसके रिस्पॉन्स में रंगीला रसूल नामक की एक पैम्फलेट निकाली थी, और ताकि वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोले ना, उनका मुंह बंद करने के लिए। और आप तो जी उल्टा ही कर रहे हैं। आप क्या अहमदिया के फैन है क्या? आप क्या वो जो है उनका अनफिनिश एजेंडा है उसको करना चाह रहे हैं क्या? तो आप आर्य समाज जी को मत बोलिए। सबसे ज्यादा धर्म को बचाने में, धर्म के लिए लड़ने में आर्य समाजियों ने, वो कभी अपने भगवानों को जो है उल्टा सीधा नहीं कहते हैं, और कोई कहता है तो उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये आर्य समाजी की पहचान है। जी, बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी तान्या जी, जो कि शिक्षा के स्थान को मंदिर कहा जाता है, तो मंदिर में यानी कि शिक्षा के स्थान पे हिंदुत्व का अपमान क्यों? देखिए श्वेता, सबके सब यूपीएससी आईएएस के कोचिंग को इसमें घेरे में ले लेना, ये मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है। जी, जहाँ पे ये ऐसे आपको एक एजेंडा लेके कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट और ये जो है आप बोलिए बड़े गर्व से कि आप कम्युनिस्ट है लेफ्टिस्ट है, क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आपको इतना फेमिनिज्म और इतना जो है जातिवाद के प्रति नफरत है, और जो है कास्ट वगैरह के प्रति आपको, एक सेकेंड, नफरत है, पानी पी लीजिए आप, पानी पी लीजिए आप। मतलब ठीक है। तो यही कि मैं कहना चाहती थी कि ये सब प्रॉब्लम्स होंगी एक टाइम पे, जब आप देखेंगे कि शुरू में जो है, क्योंकि वाल्मीकि भी जो है वो ऋषि बन जाते हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो जानते हैं सब। उसके बाद जो है आपके बहुत सारे ऐसे मतंग ऋषि जो थे, वो भी जो है जिस आप कहते हैं आजकल के समय में शूद्र या दलित जो बिहारी जन रहे हैं, हम देखेंगे मतंग ऋषि जो थे, जो शबरी के जो है गुरु थे, वो भी इससे आए, वो भी रामायण में ही है ना। आप वाल्मीकि का मैंने आपको दिया, फिर उसके बाद आप बाद में देखेंगे तो देखिए वेद व्यास जी जो महाभारत लिखते हैं,
वो सत्यवती और ऋषि पराशर, इनके जो है इनके बीच में संबंध हुए और उसके बाद वो जो है पैदा हुए। तो उसके बाद सत्यवती शांतनु से शादी करती हैं, जो आगे चल के भीष्म के पिता जो होते हैं, गंगा माता के जो है हस्बैंड होते हैं। तो हमने कौन सा जो है, अच्छा देखिए, ये आपके जो हो गए परशुराम जी ब्राह्मण थे, उन्होंने क्षत्रियों वाला व्यवहार किया, किसी ने रोका क्या? विश्वामित्र क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण बन गए बाद में। उनकी और ऋषि वशिष्ठ के बीच में मतभेद होते थे, उनके बीच में जो है कुछ अनबन होती थी, पर उसके बाद विश्वामित्र भी मान गए कि वो गलत थे। तो आप कहाँ, अच्छा उसके बाद आप देखिए निषाद जो राजा थे, जो बहुत बड़े अच्छे मित्र थे श्री राम के और भरत के, वो ट्राइबल थे। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि जातिवाद था और इसीलिए आपको रामायण को पकड़ के बैठ जाना है और महाभारत को पकड़ के बैठ जाना है, तो आप फिर अभी के कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करें ना, उसमें क्या समस्या है? बहुत समस्या है। और जो इन्वेडर्स ने और जो ये ब्रिटिश ने आके हमारे ऊपर और हमारे सारे ग्रंथों का अनर्थ कर दिया और ये सब किया, और उसके बाद जो उन्होंने जिजिया लगाया, मंदिर तोड़े, ब्राह्मणों के जनेऊ काट के उनको जिंदा जला दिया, ये सब चीजें, ये हिस्ट्री नहीं है क्या? आप असली हिस्ट्री पढ़ाइए ना, उससे क्या होता है? आपका एजेंडा नहीं चलता है क्या? तो असली हिस्ट्री पढ़ाइए, बताइए कि कौन प्रताड़ित है और कौन प्रताड़ित करने वाला है। और उसके बाद जो है आजकल के समय में पॉलिटिक्स में क्या प्रॉब्लम है, उसको बताइए ना। आपको क्या लग रहा है कि ये जो बच्चे सामने बैठे हैं, जिनको आप रामायण और महाभारत का ज्ञान दे रहे हैं, ये खुद अपने घर में रामायण और महाभारत पढ़ते होंगे क्या? यदि पढ़ते होंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब देते, खड़े हो जाते, आपको बोलते कि ये चीज आपने गलत बोला है, ये तो रामायण का पार्ट ही नहीं है। तो जो कुत्ते वाला इन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो तो रामोपाख्यान का है महाभारत में। और उत्तरकांड जो है वो तो उसको इंटरपोलेशन मतलब लेटर एडिशन माना जाता है, वाल्मीकि के डिसाइपल्स ने, शिष्यों ने लिखा होगा। तो ये शंभुक वध को तो सच माना ही नहीं जाता। तो ये सब चीजें जो है, आपको अगर आपको पता है कि नहीं पढ़ते हैं, आपने भी शायद नहीं पढ़ा है, पर बोलने में बड़ा कूल लगता है ना, और अपना एजेंडा चलाने में बहुत कूल लगता है। तो ये सब एक एजेंडा के तहत है, जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आजकल के समय में। और जैसे ऑड्रे ट्रस्के करके है, जो रटगर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि सीता माता ने श्री राम को मीसोगिनिस पिग बोला था। कि जब उन्होंने बोला कि आप मतलब क्या कहते हैं उसको, कि अब मैं वापस नहीं लेके जाऊंगा अग्नि परीक्षा के टाइम पे, तो कहते हैं सीता जो है बड़े कटु वचन बोलती हैं, और यहाँ तक बोल देती हैं कि जो है यू आर ए मीसोगिनिस पिग, इसका हिंदी में अनुवाद है कि स्त्रियों के प्रति नफरत करते हुए सुअर। तो ये जो चीज है, उन्होंने पूछा ऑडिट टचके से आपने कहाँ से ये बोला, तो उन्होंने बोला मैंने गोल्डमैन के ट्रांसलेशन से जो है बताया, उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो गोल्डमैन को जब ईमेल लिखा गया और बोला गया कि आप उसके जो है पंक्तियां भेजे या वो करे जहाँ से आपने उठाया है और ट्रांसलेट किया है, तो गोल्डमैन खुद बोलते हैं कि ये मेरी भाषा ही नहीं है, ये रामायण की भाषा ही नहीं है, ये मैंने ट्रांसलेट किया ही नहीं है, ये तो गलत। उसके बाद उनको अपने स्टेटमेंट वापस लेने पड़े, ये ऑडिट टचके जो है, जो औरंगजेब को बहुत ग्लोरीफाई करती है, औरंगजेब पे पूरी किताब लिख डाली, उनको मुगलों से बहुत प्यार है। तो फिर अगर कुछ बोल दो मुगलों के खिलाफ या उसके, तो इस्लामोफोब हो जाता है। भाई हम तो इस कुरान से और इस्लाम से ही बोल रहे हैं, उसमें इस्लामोफोबिया कहाँ से हो गया? अगर उसमें लिखा है कि हिंदुओं की गर्दन काटनी है, तो मैं क्या डरूंगी नहीं, या मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगी, या उसको गले लगा लूंगी कि अपना मतलब कि उसको सही ठहराऊंगी? तो क्या रिएक्शन होना चाहिए अगर किसी मजहबी किताब में लिखा है कि काफिरों की, काफिर वो होता है जो अल्लाह और प्रॉफिट को ही नहीं मानता, वो दूसरे प्रॉफिटों को जैसे जीसस को मानता हो, या अग्नि की पूजा करता हो, या भगवान को मानता हो। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और प्रॉफिट को आपने मानना है, प्रॉफिट लास्ट प्रॉफिट है, ये सब चीजें। जो नहीं मानता वो काफिर है, जिसमें हिंदू, पारसी, यहूदी और क्रिश्चियन, ये सब आ जाते हैं। तो अगर इस मजहबी किताब में ये लिखा है कि उनकी गर्दन तोड़ देनी देनी चाहिए, और काफिर होना ही गुनाह है, उसका कोई बेगुनाही हो नहीं सकता जब तक वो मुसलमान नहीं बन जाता, ऐसी सी चीजें अगर लिखी हैं, तो मैं क्या उसको उसकी आरती उतारूंगी? कि मैं क्या उसको बोलूंगी कि मैं और मोहम्मद अली जिन्ना तो बोल के चले गए जब 295A बन रहा था, उन्होंने ये साफ बोला कि कोई भी
रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो सोशल रिफॉर्म का प्रेडिसेसर होता है, वो रिफॉर्म होता है तो सोसाइटी रिफॉर्म होती है। और कोई भी ऐसी बात जहाँ पे किसी भी रिलीजियस डॉक्यूमेंट के बुक को एक अच्छा क्रिटिसिज्म और एक जो है एक प्रॉपर विश्लेषण किया गया है और उसके बारे में और वाद विवाद होने डिबेट होने के बाद पता चला है कि ये चीजें ठीक नहीं है, तो उसको मान लेना चाहिए और उसको रिफॉर्म करना चाहिए। ये मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं तो उसके तहत ही हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म कहाँ पे नॉट अलाउड है? क्रिटिसिज्म ओनली हिंदुओं पे अलाउड है क्या? क्योंकि हम सड़कों पे उतर के सर तन से जुदा नहीं कर लेते। तो इसीलिए ये सब चीजें जो हैं ये इसीलिए होता है, एजेंडा है। इनको अपने ग्रंथों के बारे में नहीं पता, बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं इस चीज के गालियां देने, क्योंकि एक एजेंडा है इस कम्युनिटी को खत्म करने का। क्योंकि 47 सभ्यताओं में से, मानव सभ्यताओं में से सिर्फ एक ही बचा रह गया जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आज तक नहीं खत्म कर पाया। बहुत सारे कारण है इसके। जी, बिल्कुल। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी तान्या जी कि दिव्य कृति ने माता सीता का अपमान क्यों किया? देखिए उन्होंने क्यों किया श्वेता, मैंने अभी आपको बताया ही। दूसरी बात है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अज्ञान और अविद्या, यदि आपके पास ये दोनों जो है अवगुण है, तो आप उसको कृपया करके फैलाइए मत, अपने उसको खुद दूर करिए। और जो मूर्ख होता है वो अपने अज्ञान को और अविद्या को फैलाने में बहुत ज्यादा तत्पर रहता है, क्योंकि उसको कुछ समझ में आता नहीं है। बुद्धि भी चाहिए ना, एक श्रद्धा भी चाहिए समझने के लिए। तो जब वो ये कहते हैं कि अ, राम जो है कटु वचन कहते हैं सीता को, और सीता जो है उनके, देखिए विकास दिव्य कीर्ति जी, आपको सीता माता का डिफेंस करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत सक्षम थी अपने डिफेंस में। वो अपना डिफेंस खुद कर लेती थी, वो सशक्त महिला थी। आजकल के समय के जो है विक्टिम महिला नहीं है, जो फेमिनिज्म का झंडा ओढ़ के जो है मैं भी महिला हूँ और मुझे भी लड़ना आता है, और मैं फेमिनिज्म का जो है झंडा जो है हर जगह नहीं लहराती हूँ। जहाँ पे सच में अत्याचार हो रहे हैं स्त्रियों पे, वहां पे आवाज उठाना जरूरी है, और वहीं पर उठाइए। हर जगह पे इसको मत थोपिए। हर थ्योरी का एक जगह होता है और एक वो होता है। तो आप जब ये कह रहे हैं कि कटु शब्द कहते हैं और आप बड़े महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये जितने भी जो ये नौटंकी करते हैं ना, औरतों के सम्मान करने वाले और ये वो सबसे ज्यादा जो है उन्हीं का एक कोई एजेंडा होता है हमेशा। आपके एक्शन से पता चल जाता है कि आप ये इन चीजों में विश्वास रखते हैं कि नहीं। और इनका एजेंडा माता सीता के प्रति जो है वो करने के लिए नहीं। और जिस तरह से ये थोड़े से ड्रामा भी कर रहे हैं ना कि मेरे तो जबान से नहीं निकल रहा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो मत बोलिए ना, मुंह बंद रख लीजिए अपना। पर बोलना जरूरी है। तो क्या बोलते हैं कि कटु वचन कहते हैं, हाँ बोला उन्होंने कटु वचन, श्री राम ने बोले कटु वचन। क्या हम अपने परिवार में और उसमें जो है कटु वचन एक दूसरे को नहीं बोलते हैं क्या? तो इसका क्या मतलब होता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन या एक दूसरे के कोई कारण होता होगा उसके बाद हम उसको करेक्ट करते हैं ना? तो श्री राम, वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग है जहाँ पे वो कटु वचन बोलते हैं। और वो जब क्योंकि देखिए, राम राम भगवान ने ये कटु वचन बोल के ना अपने आप पे पूरे के पूरे युग में अपने आप को बुरा साबित कर दिया। आपको क्या लगता है कि कोई कोई भी मनुष्य के अवतार में कोई भी मनुष्य ऐसी चीजें पब्लिक में सबके सामने अपनी बीवी को बोलेगा क्या? क्या उनको नहीं पता था कि उनका जो है इस पे आलोचना होने वाला है, या वो बुरे बन जाएंगे, या ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे? तो अगर आप कहते हैं कि राम जी स्त्रियों का जो है वो नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो क्या वो अपनी माता, अपनी सौतेली माता के कहने पे सब कुछ त्याग के, जबकि उनके फादर तैयार थे, सब तैयार थे, सिर्फ सौतेली माता के कहने पे वो त्याग के वन चले जाते हैं? वन में रहना कोई आसान काम है क्या? कभी रह के देखिए एक दिन भी। जानवर हैं, कीड़े हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, पर वो रहने चले जाते हैं। और उसके बाद जो है सीता माता को कहते हैं आप मत आइए भाई, आप नहीं रह पाएंगे क्योंकि आप कोमल हैं, आप यहाँ पे रानी बन के रहिए, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो सीता माता तब भी बहुत कटु वचन कहती है। देखिए, सीता माता को जब इन्होंने, ये लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट लोग ऐसे बनाते हैं ना कि अपने पति के कहने पे जो है वो चुप रहती हैं, पीछे पीछे चलती हैं, कुछ उनका अस्तित्व नहीं है रामायण में। तो उन
महामूर्खों को ये नहीं पता कि पूरी की पूरी रामायण ही सीता के इर्द गिर्द घूमता है। और जब सीता माता कहती है कि नहीं मैं भी चलूंगी वन में, तो वो श्री राम कहते हैं नहीं नहीं तुम यहीं पे रहो क्योंकि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मैं फिर भी देख लूंगा। तब वो ये कहती हैं कि बहुत प्यार से समझाती हैं कि मैं आपकी परछाई हूँ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मैं ये हूँ वो। तब भी वो नहीं मानते श्री राम। समझा रहे हैं ना अपनी अपनी पत्नी को, ये तो नहीं है कि ऑर्डर सुना रहे हैं। तो फिर वो कहती है, बहुत कटु वचन कहती हैं वो, और ऐसे वचन है कि आप जो सीता के चरित्र को नहीं जानते हैं, वो एक बहुत ही जो है सशक्त स्त्री थी। जो उनको नहीं जानते हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि वो अपने राजा जनक को भी एडवाइस देती थी पॉलिटिकल। उनके उनके पिता भी उनको बहुत सम्मान सम्मान करते थे, और उन्होंने स्वयंवर उनके कहने पे किया। और वो पूरा का पूरा जो रावण का वो था, क्या कहते हैं, शिव जी की जो वो थी धनुष, वो पूरा उठा लेते थे अकेले। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि, तो वो श्री राम जी को क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लगा, ध्यान दीजिए इस बात पे, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे पिताजी ने मेरा विवाह किसी क्षत्रिय से करवाया था। मुझे नहीं पता था कि एक क्षत्रिय एक मनुष्य के रूप में, एक पुरुष के रूप में एक स्त्री छुपी हुई है जो इतना डरती है, जो मेरी रक्षा नहीं कर सकता। ये नहीं, और आप वहां पे जंगल में जाके दूसरी शादी करना चाहते हैं, या दूसरा वो करेंगे। जैसे रूल था उस टाइम पे 2-3 बीवियां हो सकती थी, पर श्री राम मर्यादा में रहते हैं तो वो एक ही करते हैं। तो ये वाल्मीकि रामायण में है, ये सीता जी के वचन है। और फिर उसके बाद राम जो है वो सुन के वो एकदम से वो बौखला जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसी बातें क्यों तुम कह गई हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी बातें भी कर सकती हो। तो आजकल की स्त्रियों को भी मात दे सकती हैं सीता माता। क्या श्री राम ने उनको उन पे हाथ उठाया? क्या उनको वापस उनको उन्होंने चीखा या गाली दी या अपने पुरुष होने का जो है उस पे थोपा? उन पे नहीं किया ना। बल्कि ये बोल के वो जब बेहोश हो जाती हैं तब वो उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं अच्छा सीते, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, यदि तुम्हें मेरे बगैर तुम नहीं जीवित रह पाओगी तो तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो श्री राम जो है उनको वो खुद वो स्वयं कपड़े पहनाते हैं जो जूट के होते हैं, जो वहां पहनने होते हैं, क्योंकि सीता जी को आता नहीं है पहनना। और फिर वो चले जाते हैं। फिर शबरी के जाके वो शबरी से मिलते हैं। शबरी को, अहल्या को वो पत्थर से वापस जो है मनुष्य बनाते हैं। अहल्या को, जिसको ये लोग बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि उसके ऊपर भी बड़ी टिप्पणी किसी और दिन बात करेंगे। पर अहल्या को प्रातः स्मरणीय कहते हैं। हमारे शास्त्रों में प्रातः स्मरणीय है अहल्या, कि आप कोई भी सुबह उठ के पूजा पाठ मत करो। अहल्या, तारा, मंदोदरी और सीता और द्रौपदी, ये पांचों कन्याओं का आपको सम्मान और स्मरण करना चाहिए सुबह उठ के। तो कहाँ पे ये जो है, तो ये सब चीजें जो है ना, आप अगर एक अलग एंगल से देखेंगे और ये फेमिनिस्ट एंगल और कम्युनिस्ट एंगल और लेफ्टिस्ट एंगल और ये सब घुसाएंगे, जबकि इन ये सभी लोग जो है औरतों की अपने आप सम्मान नहीं करते। अगर आप इनकी थ्योरीज देखेंगे और आप इनके, मुझे बताइए कोई भी औरत जो बहुत बड़ी थिंकर या थिंकर कम्युनिज्म के, लेफ्टिज्म की और इसकी जो है कभी निकली है? मुझे बताइए। तो इसीलिए आप तो खुद पैट्रियार्कल हैं, आप तो खुद तो अपने अवगुण ये दूसरों पे थोपते हैं, जबकि हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो जाते हैं और उसके बाद वो शूरपणखा आती है, ये है वो करती हैं। तो जब आप औरत होके जो है उल्टी सीधी हरकतें, देखिए आजकल बड़ी बातें होती है ना मैन हरासमेंट की, कि लड़कियां जो है आदमियों को हरास कर रही हैं, उनके झूठे केस डाल रही हैं और उनको जो है मतलब कि जो है फंसा रही हैं, ये है वो है। तो शूरपणखा भी राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, और वो आती हैं और वो उनको तंग कर रही है, ये कर रही हैं। तो उनका, उनकी नाक काटना, ये काटना, ये आप सोच रहे हैं कि अगर नाक कट जाती है तो ये मतलब वो जीवित कैसे रहेंगी फिर, अगर नाक कट जाएगी तो ये भी एक कहने का ढंग है कि शायद उन्होंने बड़े कटु वचन बोले, लक्ष्मण जी ने ऐसे ऐसी बातें बोली कि उनको शर्म आ गई, उनकी जो उनको लगा कि उनकी बेइज्जती हो गई, नाक कट गई। तो ये सब समझने की आवश्यकता है। आप मूर्खों की तरह ये बोलेंगे कि नाक काट दी तो वो जो मतलब जीवित कैसे है और ये कर, तो ये सब चीजें ना समझने का एक
ढंग होता है, आपको अधिकार होना चाहिए, आपको बुद्धि होनी चाहिए, आपका इसमें स्कॉलरशिप होना चाहिए जब आप ये सब बातें कहते हैं, तो यही जी। बात है। जी, बिल्कुल। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी तान्या जी कि जिस तरह से दिव्या कृति को हिंदुत्व का अपमान करने के बाद भी मंचों पर अपनी बात को रखने के लिए बुलाया जा रहा है, उसी तरह नुपुर शर्मा को मौका क्यों नहीं दिया गया? जी, देखिए यही सबसे बड़ी जो है विडंबना है कि जब आप देखेंगे कि इनको जो है अलग-अलग मंचों पे, और मंचों, कौन से मंच पे इनको बुलाया जा रहा है? इनको बुलाया जा रहा है लल्लन टॉप जैसे, जो खुद एक एजेंडा चलाते हैं और अपनी क्लैरिफ़िकेशन, और वहाँ पर भी कोई वाद संवाद नहीं हो रहा है। अकेले आ रहे हैं, कुछ किताबों के ऐसे वो क्या कहते हैं, अंडरलाइन करके, और कह रहे जी मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ, मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ। तो आपने कोई स्कॉलर बुलाया क्या, जो इनको काउंटर करे? तो ये किस प्रकार का? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जी को नहीं जो है आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए, अगर आमंत्रित करने की कोशिश कर भी रहे हैं, जैसे संगम टॉक्स पे हमने बड़ी कोशिश करी, और ये सब बहुत सारे लोग हैं जो उनको, पर वो उनको पार्टी डिक्टेट होगा, या पार्टी जो है वो उनको नहीं अलाउ कर रही है इस पे और कुछ बोलने के लिए, ताकि और बवाल हो जाए, या काफी ज्यादा चैनल तो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट नैरेटिव ही चलाते, तो वो तो बुलाएंगे नहीं। और दूसरी बात, मुझे लगता है क्योंकि वो पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी, तो इसीलिए उन पे ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और ये विकास दिव्या कीर्ति जैसे लोग तो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पार्टी, ये तो अपना अलग ही एजेंडा चला रहे हैं। तो नुपुर शर्मा का जो है उनको बिल्कुल साइलेंट कर दिया, और साइलेंट करने का कारण भी यही है कि आप जो है अगर कुछ भी बोलेंगे एक एक पर्टिकुलर मजहब के प्रति, चाहे वो सच भी हो, उनके कुरान से कोटेड हो, तो आपने देखा कि कन्हैया लाल और उमेश महाराष्ट्र खोले जी। उमेश कोले जी, उनके साथ क्या हुआ। तो वो बीजेपी अवॉइड करना चाहती है, और नुपुर शर्मा भी मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहती हैं कि ये आगे चल के मुझे बहाना बना के जो है ऐसी ऐसे मर्डर, ऐसे जघन्य अपराध ना हो। तो अभी इसको थोड़ा सा कर्टेल करते हैं, और इसको थोड़े और स्ट्रैटेजी से या किसी और तरीके से जो है तो बात सच, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी मुसलमान ऐसा है जो कह रहा है कि जो उन्होंने बोला वो गलत है या वो सही नहीं है, कोई भी नहीं मिलेगा। बस उनको बुरा लग गया तो उन्होंने गले काट दिए। क्या ये झूठ है? क्या ये किसी उस पे है? तो अगर आपको इतनी शर्म आ रही है तो फिर आप जो है कुछ अपने अंदर एनालिसिस करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, और इसको समझिए कि आपको सुनने में इतना बुरा क्यों लग रहा है और इतना खराब क्यों लग रहा है, जब आपके खुद के कुरान और इस्लाम में लिखा है। तो ये सब बातें हैं कि क्यों नहीं वो आ रही हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इतनी कट्टर है कि वो शुरू से 1200 से 1200 एडी से लेकर अभी तक मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है, संगम टॉक्स पे पूरे रिकॉर्ड है कि कभी भी इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में कोई भी भाईचारा का भाव नहीं रहा है। क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कट्टर है, जो मानती है कि काफिरों का होना सबसे बड़ा पाप है, उनको खत्म करना है, गजवाए हिंद करना है, ये सब करना है, तो वो किसी ना किसी तरह अपने अंदर वो भावना रखते हैं, चाहे वो डोरमेंट हो, चाहे एक्टिव हो, चाहे जो भी। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस लगे पड़े हैं, जैसे मदरसों का भी आपने देखा, और ये सब चीज़ें जो इसको उजागर करने में लगे रहते हैं। और फिर ये एलिमेंट्स आ जाते हैं जो सर तन से जुदा करने के लिए सर्वोपरि खड़े रहते हैं। इसके बहुत सारे बैकग्राउंड है। तो ये सब चीज़ें अभी से नहीं, सन 1200 से चले आ रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है, इसकी रिपीट होती रहती है बार बार। जी, तान्या जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से दिव्या कीर्ति ने इसमें बताया है कि शंबुक का जो वध किया गया है और राम जी जो सीता माता के बारे में कह रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? जी, श्वेता, देखिए सबसे पहले तो ये कटु वचन जो श्री राम कहते हैं, ये बिल्कुल, ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और इसमें मुझे कुछ, अगर ज़्यादा शर्म आ रही है तो आप कुरान उठा के देख लीजिए, और बाइबल में मैं बहुत आपको रेफरेंस दे दूँगी जो सच में शर्म आ जाएगी बोलने में। तो इसीलिए ये एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में बातें हो रही हैं। और अगर आप सच में किसी भी धर्म को समान नहीं मानते और सबकी आलोचना करते हैं, तो मैं निकाल के दे दूंगी आपको, एक अलग सेशन रखेंगे,
कुरान में जो जो बातें आपत्तिजनक है और बाइबल में जो जो इतनी आपत्तिजनक बातें हैं, तो सोसाइटी के लेवल पे ये इसको पागलपना कहते हैं, ऐसी बातें मैं निकाल के दे दूंगी। आप बात पूछ रहे हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, अब ये बड़ा वो मतलब ये भगवान है ना, तो इसीलिए हम इस पे जो है टिप्पणी कर रहे हैं। भगवान ने आपको गले में फंदा डाल के नहीं बोला कि मेरे को मानो, ठीक है? आप मत मानिए, राम जी को मत मानिए। बड़े सारे लोग हैं कृष्ण को मानते हैं या जो है शिव जी को मानते हैं, मान लीजिए, कोई बात नहीं। शिव जी ने भी बहुत लोगों का वध किया है, उद्धार किया है, और उनको भी वो मारा है, राक्षस भी थे, ये थे, वो थे। तो उस हिसाब से क्वालिफाई करेंगे तो आप किसी भी भगवान को मत मानिए। और ये तो दूसरे मजहबों में, रिलीजन में भी है। तो आपको कोई भगवान नहीं कह रहा है कि मेरे को मानिए, मत मानिए उसको भगवान। अगर आप भगवान मानते हैं तो आपकी श्रद्धा हो गई, अगर आप नहीं मानते उनको भगवान, तो आपको आलोचना करने की जरूरत नहीं है। आप चुप बैठ जाइए और बोलते कि मैं नहीं मानता भगवान उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे राम जी जब आते हैं, वो जब अपने पे सारा वो ले लेते हैं कि मुझे पता है कि मुझे जो है लोग आलोचना करेंगे और कड़ी आलोचना करेंगे कि मैंने ऐसे कटु शब्द बोले। वो करुण रस है, वो एक ऐसा वो है जिसमें करुण रस है, जिसको पढ़ के करुणा आती है, रोना होता है। तो एक काव्य में अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। तो वो इसीलिए ये कहते हैं कि अगर मैं सीता को, जो 1 साल जो है वहां पे रही हैं, और मैं ऐसे अपना लूंगा, तो जो लोग हैं वो सवाल उठाएंगे, क्योंकि उस समय पे भी ऐसे लोग थे, उस समय पे भी बुरे लोग थे और स्त्रियों को उठा के ले जाते थे। ये सब तो देख ही रहे रामायण में। और स्त्रियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे। शूरपणखा जैसे स्त्री थी, जो दो दो आदमियों को जो है लुभाने की कोशिश कर रही थी। तो हर एक काल में, हर एक युग में ऐसी औरतें, आदमी, सब प्रकार के हैं। ऋषि मुनि भी गलत ठहराए गए हैं। कोई भी किसी भी जगह पे ये नहीं बोला गया कि बिल्कुल परफेक्ट था जी, राम राज्य था। राम राज्य था तो क्या हो गया? राम राज्य का मतलब ये होता था कि उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई थी कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, और किसी के चिकित्सा में कोई कमी नहीं थी, तो इसलिए अकाल मृत्यु नहीं हो रहे थे, और उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी थी। तो राम राज्य मतलब कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, इट इज बीइंग डन इन द परफेक्ट मैनर, जैसे आजकल गुड गवर्नेंस कहते हैं जिसको। तो जब वो जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं, और अगर मैं सीता जी को ऐसे ले लूंगा, अपने साथ ले आऊंगा, तो लोग इनके चरित्र पे सवाल उठाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने उनके चरित्र को सही साबित करने के लिए अपने चरित्र पे दाग ले लिया, ऐसी बातें बोल के। बहुत महान काम है ये। और अभी भी अपने पत्नी के बारे में ही सोच रहे हैं। और शुरू के बालकांड में भी वो लिखा है कि चारों वर्णों को वो प्रियदर्शी हैं, चारों वर्णों को वो बराबर मानते हैं, चारों वर्णों को वो सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। तो श्री राम सबके चहीते हैं, ये शुरू में लिखा है। तो ये जो बात है, तो वो कहते हैं कि स्त्री पुरुष को वो समान मानते हैं, ये सब लिखा है वहां पे। तो ये सब चीजों में ये फेमिनिस्ट और कम्युनिस्ट अंधे हो जाते हैं। तो वो जो है वो जाते हैं तो कहते हैं कि मैं अगर ऐसे तुम्हें वो कर लूंगा तो मैं कामी और लोभी माना जाऊंगा, और तुम अशुद्ध जो है मानी जाओगी, क्योंकि तुम इतने वहां तक साल तक रही हो, और मुझे थोड़ा विलंब हो गया आने में। देखिए, श्री राम जी मर्यादा में रहते हैं। तभी जब माता सीता का किडनैप होता है, ले जाते हैं, हरण होता है, तो वो जाके भरत को, अपने भाई को नहीं बोलते कि आर्मी मेरे साथ भेज दो, या आर्मी मेरे साथ लगा दो कि जाके ढूंढ के आइए वो, क्योंकि वो मर्यादा में रहते थे। उनको पता था कि मैं भी राजा नहीं हूँ, मैं एक तपस्वी हूँ, मैं वन में रह रहा हूँ, और मेरे उतने ही हक है जितना एक वन में इंसान रह रहा है। वो अपने भाई के पास जाते भी नहीं है गुहार लगाने के लिए। ये मर्यादा है कि वो आर्मी, वो राजा लोगों का है, मेरे पर्सनल उसके नहीं। हालांकि अब के टाइम में उल्टा देखने को मिलता है। तो वो अपनी मर्यादा में रह के अपने क्षत्रिय होने का अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हैं, और वो उसको जो है, ताकि भरत अपना जो है राज प्रॉपरली संभालते रहे और मेरे पीछे ना लग जाए। तो उसमें फिर वो राजा नहीं रहेगा, और वो अपने लोगों को कैसे देखेगा? देखिए, ये एक इंस्पिरेशनल बात नहीं है? जो मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं, ये मर्यादा में रहते थे कि मुझे पता है कि मैं एक प्राइवेट सिटीजन हूँ, और मुझे स्टेट की चीजें नहीं लगानी चाहिए अपने पीछे, ये मेरा पर्सनल मामला है। तो एक तो ये बात है। तो जब वो वहां पहुंचते हैं 1 साल बाद, 8 महीने बाद, जो भी है, तो वो उनके चरित्र को, अब वो इसको फेमिनिस्ट नहीं कहेंगे क्या? इसको फेमिनिज्म का वो नहीं कहेंगे क्या? तो जब वो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर आक्षेप उठेंगे,
तो इसीलिए मैं ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हें अगर किसी और से शादी करनी है तुम कर लो, तुम्हें विभीषण से करना है, तुम्हें उससे करना है, जो भी करना है तुम करो, लक्ष्मण से भी करना है कर लो, पर मैं अब तुम्हें ले जाऊंगा तो मेरे पे और तुम पे सवाल उठेंगे। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। क्या ये जो है एक अच्छे हस्बैंड के वो नहीं है जो कह रहे हैं कि तुम किसी और से शादी कर लो, तुम्हें छूट है, उनको आग लगा के जला नहीं रहे हैं, या उनके सर तन से जुदा नहीं कर रहे हैं, या उनको 50 कोड़े नहीं मार रहे हैं जैसे शरिया लॉ में होता है। तो वो कह रहे हैं कि आपको, आप खुले हैं देवी, आप जाइए, फिर भी देवी कह रहे हैं आप जाइए, आप अपना जो है जिंदगी अपने प्रकार से जिए, पर मैं जो है मैं वापस जा रहा हूँ और मैंने अपने कुल के लिए लड़ाई करी। हाँ करी, वो राजा है ना, अपने कुल के लिए, अपने देश के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। अब आप क्या श्री राम को कोई बॉलीवुड का हीरो समझ रहे हैं क्या, एक्टर समझ रहे हैं क्या, कि वो जो है ऐसे भाग भाग के गले लगा लेंगे और ऐसे ऐसे बातें करेंगे, और ये ही इज नॉट ए चीप थर्ड क्लास बॉलीवुड फिल्म का कोई कैरेक्टर। वो राजा है, वो उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहते थे, वो ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन वगैरह नहीं करते थे। तो वो उन्होंने ये बोला, और फिर सीता माता कहती हैं कि ये सीता माता के वचन है, अब देखिए बड़े कटु वचन है ये कहती हैं कि तुम तो बिल्कुल अनपढ़, अज्ञानी, जिसको अविद्या ने घेरा हो, ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अज्ञानी हो। वो श्री राम को कह रही हैं, ये वाल्मीकि रामायण में है। और अगर जो है तुम अज्ञानियों के भांति मेरी मेरी जो है वो परीक्षा ले रहे हो, तो मैं भी जो है तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी, और मैं खुद अभी चिता लगा के इसमें जल जाऊंगी, और यदि मैं अशुद्ध हूं तो मैं अभी मरने को तैयार हूं। मुझे अग्नि जो है, अग्नि अशुद्ध चीजों को ग्रहण कर लेती है। उस टाइम पे अग्नि के ऐसे गुण होते थे, शुद्ध को वो नहीं जलाते थे। तो वो लक्ष्मण जी को कहती हैं कि चिता बनाओ फटाफट, इसमें मैं कूद, क्योंकि मैं राम के अलावा किसी को समझ ही नहीं सकती अपना। तो लक्ष्मण जी फिर ऐसे घूर के देखते हैं राम जी को कि ये किस प्रकार की बातें आप कर रहे हो, मतलब कि उस टाइम पे भी ऐसी बातें अलाउड नहीं थी, नहीं पसंद करते थे लोग। तो लक्ष्मण जी ऐसे मुड़ के राम जी को देखते हैं बड़े गुस्से से, और कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो ऐसे। तो फिर राम जी उनको जब देखते हैं तो वो उनके भाव समझ जाते हैं। उस टाइम के रिश्ते अलग होते थे, वो मुंह से ही पता चल जाता था कि इनके माइंड में कुछ और चल रहा है। तो वो समझ जाते हैं और फिर वो चिता बनाने लगते हैं। फिर उसके बाद वो उसमें से ऐसे निकलती हैं और उनको कुछ होता नहीं है। तब फिर वो कहती हैं कि अब तो, फिर राम कहते हैं कि मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम ये हो वो हो, पर मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो चीजें हैं ये जग के लिए, मुझे तो पता ही है, पर ये जग के लिए साबित करना जरूरी था, क्योंकि वो मेरी तरह तुम्हें जानते नहीं है। तो इसीलिए फिर उसके बाद वो ये कहते हैं और उनको लेके जाते हैं ताकि उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि वो रानी है। तो ये सब चीजें लेके चलनी पड़ती है, ऐसे नहीं है कि आप हाथ पकड़ के ले जाओ, हाँ मुझे कोई भाड़ में, मुझे वो नहीं फर्क पड़ता, मेरे लोग क्या सोचते हैं, मेरी प्रजा क्या सोचती है, मैं तो इनको लेके चलूंगा, मैं तो, ये ऐसे कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। फिर जो लोग भी हैं वो भी अपने राजा को नहीं मानेंगे, वो भी बोलेंगे कि भाड़ में जाओ, मुझे जो करना है मैं करूंगा, मैं अपने घर में किसको भी रखूं, मैं तुम भाड़ में। तो ये एक पैटर्न हो जाता है बिहेवियर का, कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मुझे अपने कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना, मैं मेरी जो मर्जी मैं करूंगा, और तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, और ताकि आगे चल के ये जो है पनिशमेंट देते रहेंगे लोगों को बोलने के लिए, तो फिर उसका क्या होगा फिर आगे चल के। तो एक ही टाइम पे इसको जड़ से, और सीता माता भी मान जाती है, जब हस्बैंड और वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीता माता चली जाती है ना उनके साथ, तो आपको फिर क्या दिक्कत हो रही है। तो फिर वो हंसी खुशी रहते हैं। और उत्तरकांड में ये माना गया है कि वो बहुत बाद में, 1000 साल बाद, वाल्मीकि के कुछ शिष्यों ने एडिशन किया है उसमें, जब बहुत सारे समाज में प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको कवर करने के लिए। अब ये शंभुक वध, तो किसी उत्तर रामायण तो इसको लेटर एडिशन मानते हैं, और अगर उसको हम देखते भी हैं, मानते भी हैं कि उनका वियोग हुआ था, ये था, तो बीच बीच में वो शत्रुघ्न को भेजते भी थे सीता माता को देखने के लिए, और उन्होंने वाल्मीकि जी के पास उनको ठहराया क्योंकि वो बहुत महाज्ञानी थे। और तो इसीलिए यहाँ पे ये सशक्त लेडी नहीं है क्या। आपको क्या लगता है कि सीता माता क्या वापस नहीं जा सकती थी क्या महल में? क्या सीता माता जो है अपने कोई दूत नहीं भेज सकती थी क्या, अगर वो इतनी दुखी थी? पर वो रहती हैं वहां पे, और वो बच्चों का पालन पोषण भी करती हैं।
और ये अगर मान लेते हैं कि उत्तरकांड सही है, वैसे कई सारे स्कॉलर्स ने इसको लेटर माना है और इसको सही नहीं माना है, क्योंकि वाल्मीकि जी तो जब वो वापस आते हैं लंका से वहीं पे खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा राज किया। तो ये शंभूक वध तो बिल्कुल भी नहीं माना जाता। शंभूक वध तो उसकी लैंग्वेज ही नहीं है। अब देखिए, अगर वो शूद्रों के खिलाफ थे श्री राम, तो पूरे रामायण में कितने ऐसे प्रसंग है जहाँ पे शूद्रों के साथ इन्होंने अत्याचार किया है। ये शंभूक का जो है एक, और शूद्रों को भी ना निम्न नहीं मानते थे। शूद्र भी आर्किटेक्ट होते थे, फार्मर होते थे, ये सब होते थे। बहुत महान महान जो सब मंदिर बनाने वाले जो हैं, जो शिल्पकार वगैरह थे, उनको शूद्र वर्ण में गिना जाना जाता था। तो इतने सारे ऋषि मुनि बने हैं शूद्र उससे। कबीर मुस्लिम थे, उनको क्या रोका बनने के लिए? क्या हम नहीं मानते थे क्या उनको? तो ये सब बातें बकवास, एक संदर्भ में काट पीट के अनर्थ करना। तो शंभूक वध में ये होता है कि शंभूक उल्टे लटके हुए हैं पेड़ से। एक छोटे ब्राह्मण बच्चे का की मृत्यु होती है, तो वो आता है, कहते अकाल मृत्यु कैसे हो गई, जब मतलब कि इतनी अच्छी राज में ये वो। तब उनको जबाली और गर्गी और बड़े सारे वशिष्ठ ये सब जो है ऋषि उनको वो देते हैं। तो वहां पे वो कहते हैं कि यहाँ पे तो जबाली से बड़ा कोई कम्युनिस्ट नहीं माना जा सकता। उस टाइम पे जबाली जो ऋषि थे, आप पढ़ सकते हैं जबाली और श्री राम का संवाद, जब वो वन में जाते हैं, जब भरत के साथ उनका संवाद हो रहा होता है। और गर्गी से बड़ा कोई फेमिनिस्ट ऋषि आप जो है नहीं बोल सकते। उन उस समय पे वो फेमिनिस्ट थे, क्योंकि वो औरतों के बारे में काफी जो है वो स्त्रियों के बारे में लिखते थे। ये दोनों और बाकी सारे ऋषि मिलकर ये कह रहे हैं कि शायद कोई उग्र तपस्या कर रहा है और खराब तपस्या कर रहा है, जिसकी वजह से ऑर्डर में, लॉ एंड ऑर्डर में उथल पुथल हो सकती है। और ये अलग टाइम था, तपस्याओं से भी ऊर्जा जनरेट होती है। तो ये सब चीजें जो है आपको पता करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। तो कोई ना कोई चीज अनर्थ हो रहा है, जैसे काला जादू जिसको कहते हैं, या जादू टोना जो भी है, आजकल के समय भी लोग जो है इसको वो करते हैं, मानते हैं। तो फिर राम जी निकल पड़ते हैं। और वो, अगर हम ये मान लें कि सच है, तो मैं सिर्फ इसी संदर्भ में कह रही हूँ, अगर वैसे तो है नहीं और इसको मानते भी नहीं है स्कॉलरली, पर अगर मान लें तो कितने ऐसे संदर्भ है जहाँ शूद्रों को इन्होंने वध किया। और वो जाते हैं तो वो ढूंढते हैं चारों दिशाओं में, हिमालय पर्वत भी जाते हैं, तो वहां वो देखते हैं कि एक आदमी जो है वो उल्टा लटका हुआ पेड़ से। वो ऐसी तपस्या के, इसको उग्र तपस्या करते हैं। उग्र तपस्या अर्जुन ने भी की थी, जब उनको शस्त्र चाहिए थे लड़ने के लिए। तो उन्होंने इतनी उग्र तपस्या करी, अर्जुन ने बहुत कड़ी तपस्या करी कि शिव जी या ब्रह्मा जी जो है खुश हो जाएं और एक वरदान दे दे। तो उनके आसपास जितने ऋषि मुनि थे, वो ब्रह्मा के पास और शिव जी के पास जाते हैं कि ये अर्जुन बहुत उग्र तपस्या कर रहा है, ये चाहता क्या है? क्या ये स्वर्ग चाहता है? क्या ये वहां पे, क्या मतलब कि इसकी इंटेंशन, इसकी मंशा क्या है? ये उग्र तपस्या, उग्र तपस्या हमेशा ही किसी चीज को पाने के लिए की जाती है। तो फिर शिव जी और ये जब जाके पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे वेपन्स चाहिए, क्योंकि मुझे धर्म युद्ध लड़ना है, और मेरा इंटेंशन ये है कि पाप का नाश करना और हटाना, ताकि समाज जो है वो एक ऑर्डर में रहे। तब जाके उनको शस्त्र अस्त्र, नहीं तो उनको भी पनिश करते हो। तो ऐसे उग्र तपस्या बाकी लोग भी करते थे, और क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, तो इसलिए शिव जी ने उनको नहीं दिया था वेपन। इसीलिए दिया था ये पूछ के कि तुम्हें किस लिए चाहिए, क्यों ये तपस्या करो। जब उन्होंने अपने इंटेंशन बताया कि समाज के लिए मैं कर रहा हूँ, ये ऑर्डर को मेंटेन, तब उनको दिया गया, नहीं तो उनको नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये उग्र तपस्या कर रहा था शंभूक नामक का। और फिर वो राम जी उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे किस लिए तपस्या कर रहे हैं, आपकी मंशा क्या है, और आप जो है यहाँ पे आप किस वर्ण के हैं। और ये नॉर्मल बात है ना, मैं आपसे मिलूंगी, श्वेता, अच्छा क्या नाम है आपका? तो आप बोलेंगे श्वेता। अच्छा श्वेता क्या? तो आप पूरा नाम बताएंगे अपना। अच्छा फिर आप कहाँ से हैं? तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूछते हैं ना, नॉर्मल सवाल है। तो श्री राम जी भी पूछते हैं कि आप कौन से वर्ण के, आप कौन से वो है, क्या मतलब क्या करते हैं, वर्ण का मतलब करते क्या है। तो उस टाइम पे ऐसे पूछते हैं कि क्या वर्ण है, कि भाई कौन से वर्ण में आप करते हैं, तो पता चल जाता है कि इनका ये प्रोफेशन होगा। तो वो पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी मंशा क्या है ये तपस्या करने की, पूछ रहे हैं ना पहले कि भाई क्या क्यों कर रहे हैं। तो उसके बाद वो उल्टा लटका हुआ। और आप देखिएगा कि त्रिशंकु, ये इक्ष्वाकु के श्री राम जी के बहुत पहले एक राजा थे इक्ष्वाकु, उसमें त्रिशंकु, वो सशरीर स्वर्ग में जाना चाहते थे, और वहां पे जाके वो देवताओं पे कब्जा करना चाहते थे।
तो वो जब ये सब चीजें माने जो, तो सारे ऋषि मना कर देते, क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। यू कैनॉट गो, फिर तो मृत्यु की क्या बात होगी, फिर आत्मा का सारा जो ये जो तो आप नहीं जा सकते सशरीर किसी भी हालत में। आपको ये शरीर यहाँ त्यागना पड़ेगा। आपको इतना मोह है, इतना ज्यादा आपको प्यार है अपने शरीर से, तो ये चीजें तो कोई स्वर्ग वैसे भी नहीं प्राप्त कर सकता। अगर इतना मोह है अपने बॉडी से, अपने उससे, तो आप लायक नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के लिए या ऊपर। तो कुछ रूल्स होते हैं, हर जगह रूल्स होते हैं। आप किसी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो रूल्स नहीं फॉलो करते क्या? क्या आप ऐसे चले जाएंगे? बैगेज में लिखा है कि ये चीजें अलाउड नहीं है, तो आप वो बैगेज में उठा के चले जाएंगे क्या? चाहे आग लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं अलाउड है। फिर वो विश्वामित्र जी के पास जाते हैं, तो विश्वामित्र जी जो है काफी काफी तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उनको वो ऐसे उल्टे लटके हुए पैर ऊपर, उनको ऊपर भेजने लगते हैं। ऊपर भेजते हैं तो वहां से इंद्रदेव जो है वो अपनी तपस्या करते हैं, तो उनको नीचे भेजते हैं। तो ऐसे वो बीच में लटके रहते हैं। ऐसे ग्रीक माइथोलॉजी में भी ये इस तरह का प्रसंग है। ग्रीक माइथोलॉजी में जो बहुत ज्यादा प्राइड, अपने आप से प्यार, अपने शरीर से प्यार, इन सब चीजों को दर्शाते हैं कि ये अवगुण है। अगर ऐसे लोग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा फिर वहां का, जो अपने आप से इतना वो करते हैं, तो उनकी इंटेंशन सेल्फिश है और ये खराब चीज है। तो ये सब चीजें तो आपके, आप इस दुनिया में रह के सेल्फिश रहिए, तो तभी तो ये अलग अलग लोग हैं। तो त्रिशंकु जो है बीच में ही लटके रह जाते हैं। तो ये इनकी कहानी है। तो इसी प्रकार से शंभुक भी उल्टे लटके हुए हैं, वो भी वही तपस्या कर रहे हैं। और उग्र, और वो कहते हैं श्री राम को कि मैं स्वर्ग में सशरीर जाना चाहता हूँ, और मैं वहां पे जो है राज करना चाहता हूँ स्वर्ग में। और मैं वहां पे तो शूद्रों को कभी भी तपस्या से वंचित नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे मैंने आपको गिनाए, मतंग थे, ये थे, इन्होंने सबने किया है। पर इन्होंने हमेशा लोक कल्याण और समाज के लिए तपस्या करी है। और ये जो शंभूक है, ये इसका शूद्र होना, आपने इसको जातिवाद बना दिया। उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला मैं शूद्र हूँ, और तुम क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जाना है। अगर वो वही शंभूक ये कहता कि मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूँ कि लोक कल्याण हो, जन कल्याण हो, और सुख शांति रहे, और ये इसलिए कर रहा हूँ मैं तपस्या, राम जी कभी भी नहीं वो छोड़ देते उनको, वो चले जाते, वो किसी और को ढूंढने के लिए चले जाते। और वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वो सबको जो है वो बराबर मानते थे। तो इन्होंने ये शूद्र वर्ड पकड़ लिया, और शूद्र कोई गाली नहीं होती थी उस टाइम पे, अब इन्होंने बना दिया है। तो वो बड़े गर्व से कह रहे शंभू कि मैं शूद्र वर्ण का हूँ, क्योंकि वो गाली नहीं होती थी। तो जैसे वो ये कह रहे हैं और अपनी मंशा बताते हैं कि इसलिए कर रहा हूँ, उसी टाइम श्री राम जो है उनका वध कर देते हैं, क्योंकि ही इज द किंग, लॉ एंड ऑर्डर वो बनाते हैं। उसी टाइम पे जो है वो ब्राह्मण का बालक भी, तो उत्तरकांड में कई सारी चीजें इमेजिनरी भी हैं और कई सारी चीजें रियल भी हैं। तो ये सब चीजें जो हैं तो उसमें बहुत डाउट है। तो अगर आप इसको जातिवाद के एंगल से देखेंगे तो ये तो है ही नहीं उसका संदर्भ। और उस टाइम पे शूद्र कोई वो नहीं हो, तो आप कितने कितने ऐसे, मैं आपको बताती हूँ श्वेता, ये यहीं पे मैं कर दूंगी द लास्ट पॉइंट। तो आप देखेंगे कि देर आर मेनी ऐसे ऐसे दलित जो है वो सेंट थे जिन्होंने ब्राह्मणों को वेद पढ़ाए। मतलब शूद्र जिसको कहते हैं उस टाइम पे, क्योंकि शूद्र कोई गाली नहीं होती थी, वो वर्ण होते थे। तो ऐसे हिंदू हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे शूद्र वर्ण के, जो उस टाइम पे गाली नहीं थी, एक वर्ण ही था, वो शूद्र वर्ण से जो है अपने पॉजिटिव कर्म से और अपने उससे जो है वो ऊपर जो है वो उठते हैं। और ब्राह्मणों के अभी भी हमें काम करके ही डायरेक्टर या सीईओ के पोजीशन पे पहुंचते हैं ना, कि हम सीधे नीचे से जो है सीईओ बन जाते हैं, इक्वालिटी। तो आप देखेंगे कि बदारी जैसे जो है, ये जिनको उस टाइम पे शूद्र कहते थे, वो बदारी एक जो है ऋषि है जिन्होंने वेदा पढ़ाया है बड़े बड़े ब्राह्मणों को। और जैसे रायकव हैं, वो भी एक ऋषि थे। जैसे एक कुंभी थे, गुलाब राव महाराज, उन्होंने ब्राह्मणों को वेद पढ़ाए थे। संत तुकाराम थे, संत भीखा साहेब। तो ये सब चीजें जो हैं, आप अगर ये बोलेंगे कि नहीं है, तो आप प्लीज एक बार जाके, अच्छा विदुर जो थे महाभारत में, क्या वो शूद्र वर्ण के नहीं थे? उनकी माता जो है वो वहां की सेविका थी, और वहां उससे वो पैदा हुए थे। तो आप अगर
थोड़ा सा भी इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे कि शूद्र ऋषिज ऑफ हिंदूज या शूद्र सेन, तो आपको रामायण महाभारत सबके समय में मिल जाएंगे। और वो ब्राह्मणों को पढ़ाते थे और हर तरह के लोग जो है बराबर। तो ये सब चीजें जो है शायद विकास दिव्य कीर्ति जी को, और थोड़ा सा लंबा हो गया ये सेशन इसीलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। तो ये इसको जवाब देने के लिए ये सब चीजें बोलना जरूरी था और थोड़ा समय लग गया, बट इसको जो है आप समझना आवश्यक है। और पढ़िए, अपने रामायण को पढ़िए, अपने महाभारत को पढ़िए, अपने ग्रंथों को पढ़िए। बहुत आसान है आजकल पढ़ना। और कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात आपको सुनने में आती है तो आप गूगल पे जाकर रिसर्च कर सकते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट पे मिल जाता है। जी, बिल्कुल। अब इस प्रोग्राम का मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा तान्या जी, हम देखते आ रहे हैं कि बॉलीवुड, मीडिया और राजनीति के बाद अब शिक्षक भी हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। उन्हें क्या फ़ायदा होता है इससे? देखिए श्वेता, मैंने फायदा तो आपको बता ही दिया क्या क्या है। और ऑड्रे ट्रस्के भी एक तरह से प्रोफेसर ही हैं और ये क्या कर रही हैं, और ये डिसमेंटलिंग हिंदुत्व एक कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया था। तो मैं इनसे यही पूछना चाहती हूँ कि ये हिंदुत्व आप अपने देश में, जिसको आप कहते हैं जातिवाद और कास्ट, ये जो अभी तक निकला नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, बकवासबाजी, तो बाकी दुनिया में, ब्रिटेन में और अमेरिका में और ये सब ये जो समस्याएं हो रही हैं, जिसको ऋषि सुनक खुद अपने जवान में कहते हैं कि अस्थिरता है, इंस्टेबिलिटी है, रेसिज्म है, रैगिंग है, सीरियल किलर्स हैं, उनके रेप के और मर्डर के स्टैटिस्टिक्स इंडिया से 15 गुना ज्यादा है। ये यूनाइटेड नेशंस के स्टैटिस्टिक्स है। और वहाँ पे जो है वो गरीबों को, होमलेस होते हैं स्ट्रीट्स पे, और उनको कोई खाना भी नहीं देता, वो मर जाते हैं सड़कों पे ही, होमलेस। अपने फैमिली का सिस्टम पूरा टूटा पड़ा है उनका। और वो जो है अपने से नीचे गरीबों को, उनको कैसे रखा जाता है आप देखिए वहाँ पे जाके। वहाँ पे उनकी पूरी सोसाइटी टूटी पड़ी हुई है। आपने देखा नहीं, जब बिडेन प्रेसिडेंट बने थे तो किस प्रकार से उनके कैपिटल हाउस में घुस गए थे लोग, और पुलिस के ऊपर थूक रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर यूरिन कर रहे हैं, लेडीज नंगी घूम रही हैं वहां पे। तो आप इसको सभ्य समाज कहते हैं क्या? आप इसको जो है प्रोग्रेसिव समाज कहते हैं क्या? क्या उनके समाज में प्रॉब्लम नहीं है क्या? और सारी समस्याएं आपको यहीं पे दिख रही हैं क्या? हम तो फिर भी ब्रिटेन की इकोनॉमी को पीछे छोड़ गए। ये किस प्रकार से हो रहा है? हमारा तो परिवार सिस्टम अभी भी इंटैक्ट है, हमारी तो लड़कियां अभी भी सुरक्षित है, हमारी तो अभी भी जो है नेचर के प्रति हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्या हो रही है, समझ नहीं आ रही है। सबसे पहले किताब ऋग्वेद यहाँ बनी, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी सबसे पहले बनी, मैथमेटिक्स सबसे पहले बनी, उसके ऊपर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें यहाँ पे निकली, और वो अब आयुर्वेद मेडिसिन यहाँ बना। तो आप देखिए, हर एक रोड पे ना कहीं कोई गड्ढा होता है, कोई नाली होती है। उसको आप ठीक करने की कोशिश करेंगे या पूरे रोड को छोड़ के जो बिल्कुल ठीक है एक गड्ढे पे ही फोकस करेंगे? और उसको हम करेक्ट कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि हिंदू, मुझे बता दीजिए हिंदू कहाँ पे कोई टेररिज्म कर रहा है, या हिंदू कहाँ पे अपने ही कंट्री में जो है कोई ऐसे काम कर रहा है जो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो जाता है, ये हो जाता है। आप उन मुद्दों पे करिए ना जो बड़ी बातें हैं। यहाँ पे तो समाज खुद ही सुधार लेगा इन लोगों को। तो ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये मन गढ़ंत बनाते रहते हैं। और हिंदू धर्म को गालियां देना, इनको इनको इसके जो है कुछ पैसे मिलते हैं, इनको इसका सम्मान मिलता है, इनको जो है इसका हिंदू होकर ऐसी बातें करना, इनको कहीं कहीं पे प्राइज भी मिल जाते हैं, बाहर इनको बुलाते हैं लेक्चर देने के लिए। क्योंकि ये सारे संगठन जो हैं जो इनको बुलाते हैं, इनको वाहवाही करते हैं, ये वो उनके पास ज़्यादा पैसा है, उनके पास ज़्यादा रीच है। क्योंकि इतने सालों सालों की जो है सत्ता सरकार हमने देखा यहाँ पे वो किस प्रकार से जो है हिंदू के प्रति और एक माइनॉरिटी वोट बैंक को अपीज करते थे। तो ये सब चीजें, मंदिर हमारे हाथ में नहीं है, कुछ नहीं है। तो जहाँ पे भी चीज ज्यादा ठीक रहती है वो उसी के भाव में बह जाते हैं, और जो लोग इसके खिलाफ लड़ते हैं और ये है वो जाने नहीं जाते, या उनको कोई फेम नहीं मिलता या पैसे नहीं मिलता, पर वो खुश है अपने में, उनको सत्य से मतलब है। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद तान्या जी, आपने बताया कि किस तरीके से विकास दिव्य कीर्ति जो एक एजेंडा चला रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों के मन में हिंदुत्व को लेकर गलत
घृणा के जो बीज बो रहे हैं, उसको लेकर आपने बहुत सारी यहाँ पे जानकारियाँ दी हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जन-जन तक सारी सच्चाई जो है उसको पहुँचाएँ और इस तरह की चीज़ें या इस तरह के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार भी करें। आपका बहुत-बहुत आभार, हमारे सभी दर्शकों का आभार। आप देखते रहिए आर शंखनाद।